वेलकम टू डीवी स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो मराठा वॉर। तो एंग्लो मराठा वॉर उस वॉर को बोला गया है जो ब्रिटिश और मराठा स्टेट के बीच में हुआ था। ये मेनली कन्फ्लिक्ट के वजह से और मराठा के इंटरनल प्रॉब्लम के वजह से एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुआ था। तो एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 1818 तक चला था। इसमें टोटल 3 वॉर्स हुए थे। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में पढ़ना है हमें। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 1782 तक चला था। ठीक है, ये वॉर मेनली पेशवाशिप के लिए हुआ था। ब्रिटिश चाहते थे कि वो रघुनाथ राव के साथ एलियंस बनाकर मीन्स म्यूचुअल हेल्प का उन्हें बढ़ावा देकर उनके साथ ट्रीटी करे। रघुनाथ राव टू उसमें के पेशवा थे राव, कि वो रघुनाथ राव के साथ अलाइंस बनाकर उनका म्यूचुअल हेल्प कर कर माधव राव को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि रघुनाथ राव के बाद पेशवा बनने वाले थे माधव राव टू। तो ब्रिटिश ने रघुनाथ राव से मिलकर माधव राव को टू को अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन माधव राव टू को तो मराठा चिफ्टेंस का साथ मिला। जो वहाँ के चीफ्टेंस थे वो माधव राव का साथ दिए और रघुनाथ राव को ब्रिटिश का साथ मिला। लेकिन ब्रिटिश ने माधव राव टू को और मराठा चिफ्टेंस को हरा दिया और रघुनाथ राव को ही पेशवा बनने रहने दिया। उसके बाद ब्रिटिश ने उनका हेल्प कैसे किए थे? 2500 मैन आर्मी देकर। बदले में रघुनाथ राव जब पेशवा बन गए तो उन्हें सैलसेट दे दिया। सैलसेट एक जगह का नाम है। बेसेन दे दिया, वो भी एक जगह का नाम है। और रेवेन्यू पार्ट ऑफ ब्रूच मीन्स कुछ रेवेन्यू पार्ट ब्रूच का किसे दे दिया? ब्रिटिश को। तो सैलसेट, बेसिन और कुछ पार्ट रेवेन्यू का ब्रूच शहर का। लास्ट में 1782 में ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन हुआ मराठा और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें ब्रिटिश 20 साल तक मराठा के साथ कोई वॉर नहीं करेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसके बाद अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेकर 1805 तक चला था। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो 1801 में पेशवाशिप के लिए मराठा स्टेट में कन्फ्लिक्ट हुआ। मीन्स कौन बनेगा पेशवा, उसके लिए एक लड़ाई चल रहा था। उसमें डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन पेशवा अब का बनेगा। तो ब्रिटिश ने फिर से जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में किया था वही सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ही किया, वही पॉलिसी लगाई। बाजीराव टू का हेल्प कर कर, बाजीराव टू वो उस समय के पेशवा थे। बाजीराव टू का हेल्प कर कर उन्हें सब्सिडियरी अलाइंस में का पॉलिसी देकर, सब्सिडियरी अलाइंस का पॉलिसी मीन्स आर्मी देना है, ब्रिटिश आर्मी देगी और बाजीराव टू उनको आर्मी को मेंटेन करेगा और उन्हें कुछ पैसा भी देगा ब्रिटिश को। ठीक है, उन्हें देकर जसवंत राव होलकर को अपने रास्ते से हटा दिया। जसवंत राव होलकर जो अगले पेशवा बनने वाले थे। लेकिन फिर से यहाँ मराठा जसवंत राव होलकर के पक्ष में थे मराठा चिफ्टेंस। मेन मराठा चिफ्टेंस सेल्स वहाँ के थे सिंधिया और बोशेल। उन्होंने ये अपोज किया कि ऐसे आप किसी को भी पेशवा नहीं बना सकते हैं। मीन्स अभी जसवंत राव होलकर का बारी है तो वही पेशवा बनेंगे। तो ब्रिटिश ने फिर ये दोनों मराठा चिफ्टेंस के ऊपर अटैक कर दिया और मराठा को जीत के बाजीराव टू को क्या बना दिया? पेशवा। और इसके बाद मराठा चिफ्टेन सिंधिया और बोशेल को लास्ट टेरिटरीज ब्रिटिश को देनी पड़ी। बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज ब्रिटिश को देनी पड़ी। तो ये था सेकंड एंग्लो मराठा। अब बात करते हैं हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तब जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश ने बाजीराव टू को राजा बना दिया था, मीन्स पेशवा बना दिया था। तो अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ये रीज़न से हुआ कि बाजीराव टू
did not like the subordinate position, did not like the likes subordinate position मीन्स वो जो ब्रिटिश का दिया हुआ पोजीशन और ब्रिटिश के अंडर रहना उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। तो बाजीराव टू ने मराठा चिफ्टेंस को यूनाइट करना चाहा, मराठा चिफ्टेंस को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए यूनाइट करना चाहा, आर्मी को यूनाइट करना चाहा, लेकिन वो फेल्ड हो गए, मीन्स वो नहीं कर पाए और लास्ट में बाजीराव टू को सरेंडर करना पड़ा और अब मराठा सिर्फ एक स्मॉल किंगडम सतारा तक रह गई। मीन्स इसके बाद मराठा पावर का एंड हो गया और उसके बाद कोई बड़ा बड़ा पेशवा नहीं बने, सतारा किंगडम तक रह गई। तो ये था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इसके बाद हम एंग्लो सिख वॉर अगले एपिसोड में पढ़ने वाले हैं।